हेड है, ये इसकी नेक है, ये इसका कॉलर है ना, ये इसकी डिस्क है, और ये इसकी टेल है, ये इसकी लेग्स हैं, और इसकी लेग्स टेल्स का जो किनारा होता है, इस किनारे में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को बोलते हैं लाइसो एंजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसो एंजाइम। और जो ये लाइसो एंजाइम जो होता है, ये लाइसो एंजाइम जो म्यूरेन होती है बैक्टीरिया की सेल में, उस म्यूरेन को डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, इस बंदे का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। और जो ये बैक्टीरियोफेज जो बंदा है, जैसा कि इसका नाम है, बैक्टीरियो का मतलब हो गया बैक्टीरिया, और फेज का मतलब होता है किलर या ईटर। किलर या ईटर यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियाओं को मारता हो या बैक्टीरियाओं को खाता हो, उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। और इसका सबसे आसान शिकार है ई कोलाई बैक्टीरिया। हालांकि बहुत सारे हैं, बट ई कोलाई बैक्टीरिया पे ये अटैक करता है और इसे मार देता है। अच्छा, मारने का तरीका क्या है इसका? मारने का तरीका क्या है? मान लो ये एक ई कोलाई बैक्टीरिया है ना, ये इसकी सेल हो, तो ये क्या करेगा? इसकी बॉडी के ऊपर आकर के बैठ जाएगा ऐसे, और फिर अपने लाइसो एंजाइम से इसकी बॉडी में छोटा सा छेद कर देगा। और जब इसकी बॉडी में छेद कर देगा तो अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उस छेद के रास्ते से इसकी बॉडी में छोड़ देगा। और ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। तो कुछ समय के बाद जो ये बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, ये डीएनए है ना, ये इसका डीएनए था, तो ये इसके डीएनए को इसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर देगा। और जब ये इसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर लेगा तो कुछ देर बाद इससे बोलेगा कि भाई साहब तू अब मेरे लिए काम कर और मेरे लिए मेरी बॉडी पार्ट्स बना। तो थोड़ी देर बाद इसके डीएनए से अपने लिए काम करवाएगा और अपने लिए बॉडी पार्ट्स बनवाएगा। ठीक है, अब ये इसको जिंदा रखता है या इसको मार देता है? मार देता है तो ये तो हो जाएगी लाइटिक साइकिल, और अगर ये इसको जिंदा रखता है तो ये हो जाएगी लाइसोजेनिक साइकिल। ये इसको कुछ पल के लिए क्या रखता है?